तेलंगाना के आदिलाबाद से रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां सैलाब में फंसे कुछ लोगों का रेस्क्यू किया गया। बताया गया कि गांव के कुछ लोग जब एक नाले को पार कर रहे थे, उसी वक्त पानी का स्तर अचानक से बढ़ गया, जिसकी वजह से वो लोग नाले के बीच में ही फंस गए। हालांकि उन लोगों ने समझदारी दिखाई और पत्थरों पर खड़े हो गए, लेकिन पानी का बहाव लगातार तेज हो रहा था। ऐसे में खुद का संतुलन बनाए रखने में उनको काफी परेशानी होने लगी। जरा सी चूक होने पर उनका पानी के साथ दूर तक बह जाना तय था। उन लोगों को सैलाब में फंसा देखकर आसपास के कई लोग नाले के किनारे जुट गए। तुरंत पुलिस को खबर की गई, जिसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। थोड़ी ही देर में मोटी रस्सियां उन लोगों तक पहुंचाई गईं ताकि उनके सहारे वो लोग किनारे तक पहुंच जाएं। अरे नहीं, खींचो रस्सी, रस्सी खींचो, रस्सी खींच के पकड़ो। उन रस्सियों की मदद से धीरे धीरे वो लोग सैलाब को पार कर किनारे तक पहुंचे, तब जाकर सबकी जान में जान आई। स्पेन के ला पाल्मा द्वीप से रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार ज्वालामुखी फटा। ला पाल्मा द्वीप के जिस ज्वालामुखी में ये धमाका हुआ है, वो आखिरी बार 50 साल पहले फटा था। लेकिन इस बार इसका रूप जो देखने को मिला वो बहुत खतरनाक है। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में ज्वालामुखी में एक के बाद एक कई धमाके होते दिखे और उन धमाकों की वजह से रात के अंधेरे में खौलता लावा कई फीट ऊपर आसमान में उड़ता नजर आया। इसकी आवाज भी बहुत डराने वाली थी। इसके बाद जब लावा नीचे गिरने लगा तो देखकर ऐसा लगा जैसे वहां आसमान से अंगारों की बारिश हो रही हो। धधकती लपटों और धुएं के गुबार ने आसपास के कई किलोमीटर के दायरे को अपनी चपेट में ले लिया। इतना ही नहीं, वहां हर तरफ ज्वालामुखी से निकले लावे की परत बिछी दिखाई दी। एक दूसरी तस्वीर में ज्वालामुखी से लावा तेजी से नीचे की तरफ बहता नजर आया। देखने से ऐसा लगा जैसे वहां आग का दरिया बह रहा हो। लद्दाख में पहले हिमालयन फिल्म उत्सव की शुरुआत हुई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लद्दाख में पहले हिमालयन फिल्म उत्सव का उद्घाटन किया। इसके अलावा अनुराग ठाकुर वहां कई दूसरे कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। पंजाब में दलित समुदाय से सीएम बनाने पर कुछ कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की और इस फैसले पर खुशी जताई। हम उनका तहे दिल से यहाँ पर शुक्रिया अदा करने आए थे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के नेता शिवपाल यादव ने दिल्ली के पास गाजियाबाद में कुछ किसानों से मुलाकात की। वहां उन्होंने किसानों को यूपी में अपनी पार्टी की सरकार बनने पर 300 यूनिट मुफ्त बिजली और हर परिवार के एक युवा को सरकारी नौकरी देने का वादा किया। गाजियाबाद के लोनी में ये किसान पिछले कई दिन से जमीन के बढ़े हुए मुआवजे की मांग के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। मुंबई में रजा एकेडमी नाम के मुस्लिम संगठन से जुड़े कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया और सऊदी अरब के मदीना में सिनेमा हॉल खोले जाने पर नाराजगी जताई। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान का असर झारखंड के कुछ जिलों में पड़ा, जहां तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से भारी तबाही मची। इस आफत से सबसे ज्यादा नुकसान पूर्वी सिंहभूम जिले में हुआ, जहां कई इलाकों में लगातार हुई बारिश से बाढ़ आ गई। सामने आई एक तस्वीर में एक गांव पूरी तरह पानी में डूबा दिखाई दिया। ऐसा लगने लगा कि पूरे गांव में नदी बह रही हो। वहां पानी का बहाव भी काफी तेज दिखा। इन हालात में लोगों को अपने कच्चे मकानों के ढह जाने का डर सताने लगा। यही वजह रही कि गांव के गांव खाली कराने पड़े। एक दूसरे इलाके में बारिश का पानी तो बह गया, लेकिन अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ गया। वहां मिट्टी से बने कई मकान या तो बारिश में ढह गए या उनमें कई जगह दरारें पड़ गई। उनमें रहने वाले लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं कि वो इन्हें ठीक करा सके। भारी बारिश और तूफान के बाद कई लोगों को तो 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। खाना वाना भी तो ठीक टाइम से नहीं मिल रहा है। 7 दिन से बारिश हो रहा है तो कैसे मिलेंगे। तूफान से राज्य में तबाही की ऐसी ही तस्वीरें कई दूसरे जिलों से भी सामने आई। अफगानिस्तान के तालिबान